भाते हैं वहाँ, तो ब्रह्म है तू है वही, उठती नहीं तू माट की, उड़ती से तू है मरे, चिंता तुझे क्या नाश की। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, योजनानां शतैरपि, मुच्यते सर्वपापेभ्यो, विष्णुलोकं स गच्छति। भगवति तव तीरे निरमात्रासनोऽहं, विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसंगः। निराकारं भजन्ते के, नराकारं तथा परे, वयं तु तापसंतप्ता निराकारमुपास्महे। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं, शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च, व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं, गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं, श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं, तन्त्रोटिकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं, स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात्, स्मृतीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चार्थ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा, कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोऽर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं, और जो मुझको भजते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये नियम है। गीता अध्याय 7वां चल रहा है। वो 4 प्रकार के भक्तों में से एक तो अर्थार्थी हैं, दूसरे आर्त हैं, तीसरे जिज्ञासु हैं, और चौथे ज्ञानी हैं। अर्थार्थी तो वे हैं जो स्त्री पुत्र धन, इस पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग लोक का राज्य, ये संसार के भोगों को जो चाहते हैं वो अर्थार्थी हैं। वे लोग संसार को सत्य समझते हैं, इसीलिए संसार की पाने की इच्छा करते हैं। परंतु माया का कार्य होने से ये संसार सत्य नहीं है। अर्थार्थी भक्तों को इस बात का पता है नहीं कि संसार झूठा है। जैसे किसी को स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो कितने दिन स्वर्ग का राजा रहेगा? वो स्वप्न का राजा रहेगा। निद्रा से स्वप्न हुआ है, और निद्रा टूटी तो स्वप्न चला गया। स्वप्न का राज्य गया और स्वप्न का राजा भी चला गया। अर्जुन, माया का कार्य होने से, निद्रा का कार्य होने से ये जागृत जगत भी सपना ही है। इसलिए संसार का राजा कितने दिन रहेगा? जागृत जगत भी निद्रा में नहीं रहता है। निद्रा में तो केवल आप अकेला ही रहता है। स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप। इसलिए हे अर्जुन, अर्थार्थी भक्त जो चाहता है मैं उसको दे तो देता हूँ, इसमें संशय नहीं, परंतु उसकी गरीबी कभी जाती नहीं, क्योंकि स्त्री पुत्र धन जब नष्ट हो जाएंगे फिर रोने लगेगा, फिर जैसा का तैसा गरीब ही बना रहा। जैसे बाजीगर के बहुत से लाखों रुपया यदि पा भी जाए और घर में लाके त्रिजोड़ी में रख भी देवे, परंतु सवेरे त्रिवेणी जब खुलेगा तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तिजोरी खाली की खाली, क्योंकि जादूगर के रुपया माया से बने हैं, जादू से बने हैं।
वो तो खाली देखने के लिए हैं, थोड़ी देर के लिए, खेल के लिए उसने बनाया है। यदि बाजीगर के रुपए कहीं सत्य होते तो स्वयं क्यों एक एक, दो दो, चार चार रुपया वो खेल दिखाने के बाद मांगता? वो तो रुपयों की बरसात करता है, तो गरीब कैसे रह सकता है? परंतु वो खेल के लिए जादू से रुपए बना देता है, बरसात भी कर देता है। झूठे ही होते हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, इसी प्रकार से ये चराचर जगत मेरी माया से बनता है। जादूगर के रुपयों के समान ही झूठा है, ये रहता नहीं है, माया से बनता है। माया नाम एक जादू का है, एक संकल्प शक्ति का है, इच्छा शक्ति का है। ये सारा संसार मन से ही बन जाता है। मन से इच्छा होती है, संसार बन जाता है, इसलिए झूठा है। तो अर्थार्थी भक्त की गरीबी कभी नहीं जाती है। झूठे धन से कोई धनवान नहीं होता है, सत्य धन से धनवान होता है। तो सत्य धन तो मैं सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही हूँ, अनंत आनंद धन हूँ, अनंत ज्ञान धन हूँ, अनंत अमृत धन हूँ, अनंत वस्तु तुम्हें वित्तम यन में नास्ति ही किंचन। अर्जुन, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म अनंत धन हूँ, जिसका आदि अंत नहीं है। जिस धन को पाकर के उसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अमर हो जाएगा। जिस आनंद धन को पाकर के और उसको कभी दुख नहीं होगा, सदा सुख ही सुख रहेगा। क्योंकि ये अनंत है। मेरा जो सुख है वो अनंत है, उसका आदि अंत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, अर्थार्थी भक्त तो ये नाशवान मिथ्या धन मान लेता है, परंतु मैं उनको दे देता हूँ। और फिर वो जब स्त्री पुत्र धन नाश होते हैं तब रोने लगता है, दुखी होता है। वो दुखों से कभी मुक्त होता नहीं है। दूसरे आर्त भक्त हैं जो प्रहलाद के समान कितना भी दुख आवे परंतु मुझ परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ते। और ऐसे भक्तों की मैं दुख से सदा रक्षा करता हूँ। कितना ही दुख प्रहलाद को दिया गया, पर्वत से गिराया गया, समुद्र में डुबाया गया, सांपों से कटाया गया, कितने दुख दिए गए और अग्नि में जलाया गया। जिस समय हिरण्यकश्यप की बहन ने तपस्या करके अग्निदेव को सिद्ध किया था, अग्निदेव प्रकट भय और कहा वर मांगो, तो उसने यही वर मांगा कि मैं अग्नि से कभी ना जलूं। अग्निदेव ने वरदान दे दिया कि तू अग्नि से नहीं जलेगी। तो वो निर्भय हो गई, अग्नि से जलेगी नहीं। जब हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रहलाद के मारने का उपाय किए और वो मारा न मरा, तो उसकी बहन जो थी होलिका, उसने कहा भैया मैं इसको मार सकती हूँ, मुझे अग्निदेव का वरदान है, मैं अग्नि से जल नहीं सकती।
और मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी और फिर उस चिता में आग लगा दो, वो जलने लगेगी चिता, तो प्रहलाद जल जाएगा और मुझे तो वरदान है, तो मैं नहीं जलूंगी। ऐसा ही किया गया। बहुत बड़ा समारोह मनाया गया कि आज एक बहुत बड़ा समारोह है, होलिका अग्नि में बैठेगी और जलेगी नहीं, सब लोग देखने को आओ। सब समाज जुटी और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि की चिता में बैठ गई। परंतु देखते देखते, सबके देखते देखते होलिका जल गई अग्नि में और प्रहलाद नहीं जला। प्रहलाद के लिए अग्नि जल के समान शीतल हो गई, मानो जल के फुहारे छूट रहे हों। और हिरण्यकश्यप खड़ा देख रहा है कि मेरी बहन तो जल गई और ये प्रहलाद न जला। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, तू क्यों नहीं जल रहा है अग्नि में? क्या अग्नि से तेरा कोई भाईचारा है जो अग्नि तुझको नहीं जलाता है? अथवा कोई मणि मंत्र औषधि जानता है जिसके कारण अग्नि तुझको नहीं जलाता है? तो प्रहलाद बोला कि हे पिताजी, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वरोग शमनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोपि सलिलायते धुना। हे पिताजी, मैं और तो कोई तंत्र मंत्र औषधि कुछ नहीं जानता हूँ, पर एक राम नाम ही जानता हूँ। तो राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम जपने वाले को भय कहाँ? कहीं से कोई भी भय नहीं होता राम नाम जपने वाले को। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्व रोग शमनैक भेषजम। संसार के जितने रोग हैं उन सब रोगों की शांत करने की एकमात्र एक ही औषधि है, क्या? राम नाम। संसार भी एक रोग ही है। तो जन्म मरण रूपी रोग ये जीव को लगा हुआ है, ये रोग भी राम नाम जपने वाले का शांत हो जाता है, इस रोग से भी मुक्त हो जाता है, फिर जन्म मरण नहीं होता उसका। तो राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्व रोग समनैक भेषजम, संसारामय भेषजम त्वगहरम ध्वांतापहम तापहम। संसार रूपी आमय माने रोग की ये राम नाम हे पिताजी दवा है। संसार आमय भेषजम अघहरम, और अनंत जन्मों के जो पाप हैं उनके नाश करने के लिए ये महामंत्र है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये राम नाम ऐसा मंत्र है। संसारामय भेषजम तु अघहरम ध्वांतापहम। ध्वांत कहते हैं अज्ञान अंधकार को। हे पिता, सर्व दुखों का मूल अज्ञान अंधकार है, इसको भी नाश कर देता है।
अज्ञान के नाश करने के लिए सूर्य के समान प्रकाशमान ये राम नाम है। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो रात्रि भर का अंधकार सब नष्ट हो जाता है, ऐसे ही अज्ञान के नाश करने के लिए राम नाम सूर्य है। और तापहम, और अज्ञान से, अज्ञानकृत मोह से 3 प्रकार के ताप होते हैं जीव को। 3 तापों से ये जीव हमेशा तपायमान रहता है। वे 3 ताप ये हैं देहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। देह संबंधी स्थूल शरीर में रोग बीमारियों से जो ताप माने दुख होता है, शोक होता है, और सूक्ष्म शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह से जो मन में ताप होता है, दुख होता है, ये मानस रोग है, सूक्ष्म शरीर का रोग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से बहुत दुख होता है, मन दुखी रहता है। इसको अध्यात्म ताप कहते हैं, देहिक ताप कहते हैं। दैविक ताप वो होते हैं जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। देवता लोग कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि कर देते हैं। अतिवृष्टि कर दिया तो गांव के गांव डूब जाते हैं और सारी फसल नष्ट हो जाती है। अनावृष्टि, बिल्कुल वर्षा न किया कहीं भी तो भी सब फसल नष्ट हो जाती। अन्न नहीं पैदा होता तो अन्न के बिना किसी का जीवन नहीं रह सकता। कल बार ही बार दुकाल परे, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। अन्न के बिना तो सब लोग दुखी होकर के मर जाते हैं। ये देवताओं के द्वारा ये दुख दिया जाता है। कभी भूकंप आ जाता है तो पृथ्वी फट जाती है, गांव के गांव समा जाते हैं उस पृथ्वी में। कभी विद्युतपात हो जाता है, बिजली गिर जाती है, उसमें बहुत लोग मर जाते हैं। ये दैविक ताप। तो जो देवताओं के द्वारा दुख मिला है वो दैविक ताप है। और जो सिंह, व्याघ्र, सांप, बिच्छू, शत्रु, इनसे जो दुख मिला, चोर, बदमाश, डाकू, इनको भौतिक ताप कहते हैं। जो भूत प्राणियों से दुख मिल रहा है, ये 3 प्रकार के पिताजी ताप होते हैं। तीनों प्रकार के तापों को ये राम नाम नष्ट कर देता है। सर्व रोग शमनैक भेषजम, संपूर्ण रोग, संपूर्ण दुख, ताप के नाश करने के एकमात्र राम नाम भेषज माने औषध है पिताजी, मैं केवल बस ये एक ही दवा जानता हूँ और तो कोई भी दवा नहीं जानता हूँ। इसी राम नाम रूपी औषधि के प्रभाव से पश्चात मम गात्र सन्निधौ, हे तात मेरी तरफ आप देखिए, मेरा शरीर ज्यों का त्यों है। पावकों की सलिलायते धुना, पावक भी राम नाम रूपी मंत्र के प्रभाव से और सलिल का काम कर रही है, जल का काम कर रही है, मुझे बड़ी शीतलता दे रही है। तो ये राम नाम ही मेरा मंत्र है, यही मणि है राम नाम रूपी, और यही औषध भी है। मणि, मंत्र, औषधि सब कुछ मेरा राम नाम है। तो इसी औषधि के प्रभाव से आपने मुझको कितना दुख दिया, परंतु मुझको तो कुछ भी दुख नहीं हुआ। मुझे कोई भय भी नहीं लगता है। तो सज्जनों,
ये प्रहलाद का उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है। सब दुखों से भगवान ने रक्षा किया। तो सच्ची भाव भक्ति से जो कोई भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसके सारे दुखों को दूर कर देते। तो भगवान कहते हैं ऐसे मेरे आर्त भक्त होते हैं, मुझे या स्मरण करते हैं, मैं उनके दुखों को दूर कर देता हूँ। तीसरी मेरे जिज्ञासु भक्त होते हैं, जिसको मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझको ही चाहते हैं। न वो आर्त हैं और न कोई अर्थार्थी हैं, केवल मुझे ही चाहते हैं। एक कथा है कि एक बड़ा प्रतापी राजा था, उसने विश्व में प्रसिद्ध एक नुमाइश लगवाई, जो संसार भर में ऐसी नुमाइश किसी ने नहीं लगवाया था। उस नुमाइश में देश देश की दुकानें आईं। बहुत बड़ी जगह में वो नुमाइश लगाई गई, अनेक चौराहे बनाए गए। हर चौराहे में एक एक लाइन में किसी में हाथी हाथी हैं, किसी में घोड़ा ही घोड़ा है, और किसी में रथ ही रथ खड़े हैं, किसी में उत्तम उत्तम वस्त्र हैं, किसी में आभूषण ही की दुकानें हैं, किसी में उत्तम उत्तम मिठाई की दुकानें हैं। संसार की अनेक दुकानें उस नुमाइश में लगी हुई हैं। पर राजा का ये हुक्म था कि जो कोई जिस चीज को मांगे कि हाथ रखे कि ये चीज मुझको चाहिए, बिना मूल्य के उसको वो वस्तु दे दी जाए। सब दुकानदारों को यही हुक्म किया था राजा ने। तो प्रजा आती थी, नुमाइश दिन भर घूमती थी, देखती थी, और जो चीज जिसको पसंद आवे उसमें हाथ रखे कि ये मुझको चाहिए, तो दुकानदार उसको वो चीज उठा के दे देता था। एक वृद्ध ब्राह्मण आया, वो दिन भर नुमाइश घूमता रहा, बहुत बड़ी नुमाइश। सब नुमाइश घूमता 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 अंत में पहुंचा तो राजा का महल था। राजा के महल के सामने राज दरबार लगा हुआ था। वहां पर उत्तम उत्तम अधिकारी, मंत्रीगण सब लोग बैठे हुए थे। तो ये ब्राह्मण भी उसी दरबार में पहुंच गया। राजा ब्राह्मण भक्त था, सीधा वहां चला गया जहां राजा सिंहासन में बैठा हुआ था। राजा ब्राह्मण को देख करके उठ खड़ा हुआ, प्रणाम किया। राजा ने पूछा, ब्राह्मण आपको नुमाइश में कोई चीज पसंद आई कि नहीं आई? बोले मुझे नुमाइश में कोई चीज पसंद नहीं आई है। तो बताओ क्या हुक्म है मेरे लिए, क्या आज्ञा है, क्या आपको पसंद है? वही आपको मिलेगा जो आपको पसंद होगा। बोले मुझको तो आप ही पसंद आए हो और कोई पसंद नहीं आया है। तो राजा ने कहा मैं पसंद आया हूं तो ठीक है, मैं तुम्हारा हो गया आज से, और मेरी सारी राज्य भी तुम्हारी हो गई, सारी नुमाइश भी तुम्हारी हो गई। और जो आए थे प्रजा के लोग नुमाइश देखने, उसको तो एक एक चीज मिलती थी, जिस चीज को मांगे कि ये पसंद है तो वही मिलती थी। परंतु राजा के मिलने से तो सारी चीजें नुमाइश की मिल गई, और राजा की संपूर्ण राज्य मिल गई, और राजा भी ब्राह्मण का हो गया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, अब
आज से ये राज्य आपका हुआ, मैं भी आपका हुआ, आप इसका प्रजा का पालन करो। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हम ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, हमको तो केवल 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, और हमको केवल ईश्वर की आराधना करता है। वो ईश्वर तो हे राजन संसार भर का राजा है। ईश्वर की आराधना, ईश्वर जिसको पसंद आ जाए, ईश्वर के सिवाय और संसार कुछ भी पसंद ना हुए, स्त्री पुत्र धन, इस लोक या परलोक का राज्य, उसको तो ईश्वर ही पसंद है, तो ईश्वर ही मिलता है। अब ईश्वर के मिल न जाने से सारा संसार, सब लोग, उस सब मिल गए उसको, और लोग सब घाटे में रहते हैं जो ईश्वर को छोड़ करके एक स्त्री, एक पुत्र, एक धन को चाहते हैं। वो घाटे में रहते हैं, उनको एक ही एक चीज मिलती है। ईश्वर के मिलने से तो सारा संसार मिल जाता है। इसलिए हे राजन, अब तुम भी इस राजकाज को करते हुए और राज को अपना न जानते हुए तुमने मुझको दे दिया है सब राज, तो मेरा समझते हुए, अपना न मानते हुए, और तुम ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की भक्ति करो, जिससे तुमको ईश्वर मिलेगा, और ईश्वर के मिलने से सारा संसार तुमको मिल जाएगा। तो सज्जनों, ये जिज्ञासु भक्त है, जिसको भगवान के सिवाय संसार नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए, जिसको प्यासे को पानी ही चाहिए। प्यासे को कोई कहे कि तुम त्रिलोकी का राज्य लो, और ये छोटी सी चीज पानी की बात छोड़ दो, तो उत्तर आता है प्यासे की तरफ से कि पानी के बिना तो मेरे प्राण चले जाएंगे, फिर ये त्रिलोकी का राज्य कौन भोगेगा? त्रिलोकी के राज्य बिना तो देखो हजारों लाखों करोड़ों सब प्रजा जीवित है, मरती नहीं है, परंतु पानी बिना तो कोई नहीं जी सकता है, सभी मर जाएंगे। तो पानी कीमती है त्रिलोकी के, त्रिलोकी का राज्य कीमती है। तो सज्जनों, जिसको केवल भगवान की ही प्यास है, उसको भगवान मिलता है। भगवान के मिलने से उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है, और फिर वो सारा संसार उसको मिला हुआ होता है। परंतु वो तो ब्राह्मण के समान वैराग्यवान होता है संसार से, केवल भगवान को ही जानता है, और संसार भी भगवान का ही जानता है कि प्रभु तुम्हारा संसार, तुम ही इसकी पालन पोषण करो, मैं तो केवल तुम्हारी आराधना करता हूँ। ये बोझा मुझको नहीं चाहिए कि मैं संसार का पालन पोषण करूँ, आप ही इसमें समर्थ हैं। जैसे ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम ही संसार अपनी प्रजा का पालन पोषण करो, तुम ही समर्थ हो, इसी प्रकार से ईश्वर ही संसार का पालन पोषण कर सकता है, वही समर्थ। तो जिज्ञासु भक्त तो यही कहता है कि बस मैं तो हे प्रभु केवल तुमको चाहता हूँ, तुम्हारी ही आराधना करता हूँ। सज्जनों, ये जिज्ञासु भक्त है। जिस जिज्ञासु भक्त को भगवान अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानुष। भगवान कर्म से नहीं मिलता है, और प्रजा से नहीं मिलता है, और नहीं धन से मिलता है। तो फिर कर्म और प्रजा और धन, इन सब के त्याग से मिलता है।
इन सब का त्याग करके एकमात्र भगवान की आराधना करें, उसको ही भगवान मिलता है, औरों को नहीं। तो सज्जनों, ऐसा जिज्ञासु भक्त होता है। जिज्ञासु भक्त को भगवान अपना स्वरूप बता देते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये चराचर जगत मेरी माया है और मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, और जो मेरा स्वरूप है तत्त्वमसि, हे अर्जुन वही तेरा भी स्वरूप है। मैं ही अपनी माया से सारा संसार रच करके और संसार भर के शरीरों में मैं ही प्रवेश कर गया हूँ, इसलिए जीव मेरा ही स्वरूप है और संसार मेरी माया से बन गया है। इसलिए सज्जनों, हमारा तुम्हारा स्वरूप जीवों का भगवान का ही स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। तो अपने को सच्चिदानंद ब्रह्म रूप जानना चाहिए और बाकी सारा संसार भगवान की माया जाननी चाहिए। संतो आवे जाए सो माया, जो सदा आती जाती रहती है उसको माया कहते हैं। माया सत्य नहीं, मिथ्या ही है। जो होवे नहीं और केवल प्रतीत होवे, हे अर्जुन, बस उसी को माया कहते हैं। जैसे जादूगर की वस्तुएं होती नहीं हैं पर वो दिखा देता है, ऐसे ही अर्जुन, मैं जादूगरों का जादूगर हूं। ये मेरी माया रचित संसार केवल दिखाई ही पड़ता है पर ये होता नहीं है। संसार मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म सदा हूं और तू मेरा ही स्वरूप। तो अपने आप को मेरा स्वरूप ही जान। सज्जनों, ये ज्ञान भगवान देते हैं, इसको ज्ञानी भक्त कहते हैं। ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे प्यारा है, क्योंकि भगवान के पाने के बाद में फिर उसको कोई इच्छा नहीं रहती है, कोई कामना नहीं रहती है। वो आप्त काम पूर्ण काम होता है, परम निष्काम होता है। उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान को पाया तो बाकी क्या रहा पाने के लिए? नाशवान संसार वो क्या करेगा? अविनाशी भगवान मिला, अविनाशी आनंद मिला, अमृत मिला, जिसके ज्ञान रूपी अमृत के पीने से अमर हो गया। अनंत अखंड ज्ञान मिला, पाना क्या बाकी रहा? वो तो सब कुछ पा लिया। भगवान मिला तो सब कुछ मिल गया, अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा ज्ञानी भक्त है। तो चतुर्विधा भजन्ते, अब वो जो ज्ञानी भक्त भगवान का ध्यान करता है तो आत्मा और सच्चिदानंद घन ब्रह्म के एकत्व में स्थित होकर के ही ध्यान भजन करता है। अब उसकी भक्ति जो है भगवान को आत्मा रूप से ही भजता है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरेव गरीयसी, और यही भक्ति है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेवो गरीयसी, स्वस्वरूपावसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। मोक्ष की सामग्रियों में सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, और फिर ज्ञानी की भक्ति यही होती है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, इसलिए सदा आत्म ध्यान में ही लगा रहता है। तो चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत नोर्जुनो, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त
एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच में प्रियः। अर्जुन, ज्ञानी भक्त मुझ परमात्मा और अपनी आत्मा के एकत्व में स्थित है। भेद नहीं है उसको, इसलिए ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है और मैं भी ज्ञानी का आत्मा ही हूँ। उसकी तो एक भक्ति है, आत्मा परमात्मा एक ही है, इसलिए विशिष्य थे। वो ज्ञानी भक्त और भक्तों से श्रेष्ठ है। प्रियो ही ज्ञान नोत्यर्थम हम सच, सबसे ज्यादा प्यारा मुझको ज्ञानी भक्त है और मैं भी ज्ञानी को बहुत प्यारा हूँ और मुझे भी ज्ञानी बहुत प्यारा है। और बाकी भक्त आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु कहा वो भी सब प्यारे हैं और सुकृति हैं, पुण्यात्मा हैं। और तो ज्ञानी तो आत्मयु में मतम, ज्ञानी तो साक्षात मेरी आत्मा ही है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। उदारा सर्वे वैति ज्ञानी त्वात्मयु में मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। इसलिए वो ज्ञानी तो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो गया। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम भक्त जग चारि प्रकारा सुकृति चार्यु अनघ उदारा चहु चतुरन कह नाम अधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये लिखा है। सभी भक्त भगवान को प्यारे हैं पर ज्ञानी विशेष प्यारा है, उसकी मांग खत्म हो गई है, अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, संतुष्ट हो गया है। और अज्ञानी की मांग खत्म नहीं होती है, वो मांगता ही रहता है। मुझे स्त्री चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे धन चाहिए, ये सब मिल गया तो कहता है मुझे राज्य चाहिए, राज्य मिल गया तो कहता है मुझे स्वर्ग चाहिए। क्योंकि संसार में उसकी सत्बुद्धि है तो मांगता ही जाता है। इसको मिलता भी जाए तो एक तरफ मिलता जाता है, दूसरी तरफ नाश होते चले जाते हैं स्त्री पुत्र धन। तो जैसा का तैसा ही रह जाता है। आज मिल गया, भगवान ने दे दिया, अब कल फिर खाली है, खाली का खाली सब नाश हो गया। तो उसकी मांग कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि नाशवान पदार्थ मांगता है ना। अविनाशी परमात्मा को मांगे तो सदा के लिए मांग पूरी हो जाए उसकी। तो सज्जनों, अविनाशी परमात्मा को भजने वाला अविनाशी परमात्मा रूप ही होता है। तो अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म जानना चाहिए और दृश्य जगत को, चराचर जगत को भगवान की माया जानना चाहिए। तो भगवान सत्य हैं, सो हमारा आपका स्वरूप है, और भगवान की माया मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो ना परा। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और जो जीव है वो तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।